हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी लोग। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल JRM एजुकेशन हब में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं और अब इस टाइम पर जो है CBSE के जो प्रैक्टिकल हैं वो कंडक्ट कराए जा रहे हैं और प्रैक्टिकल बच्चों के हो रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लेके आए क्लास 12th का जो बायो का प्रैक्टिकल है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको क्या करना होगा प्रैक्टिकल में और आपको किस तरीके से मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। ठीक है, ताकि आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, जो आप तक इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही और बच्चों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा जो क्लास 12th का बायो का प्रैक्टिकल है उसका, तो आज हम उसके बारे में सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसकी इवैल्यूएशन स्कीम की बात की जाए तो मार्क्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वो देखेंगे। तो आपका एक मेजर एक्सपेरिमेंट होगा प्रैक्टिकल में, ये CBSE की इवैल्यूएशन स्कीम है। ठीक है, जो CBSE बताती है कि आपको इस तरीके से आपको 30 मार्क्स मिलेंगे प्रैक्टिकल में। ठीक है बेटा, चलो तो वन मेजर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा जो 5 मार्क्स का होगा। कितने का होगा? 5 मार्क्स का होने वाला है आपका। एक माइनर एक्सपेरिमेंट होगा आपका, ठीक है, जो 4 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, उसी प्रैक्टिकल के टाइम पर आपके तो 5 और 4 9 मार्क्स हो जाते हैं आपके। ठीक है, एक मेजर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और एक माइनर एक्सपेरिमेंट आपसे करवाया जाएगा। ठीक है, स्लाइड प्रिपरेशन आप, ठीक है, तो उसके आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 5। ठीक है, तो आप स्लाइड प्रिपरेशन करके जाएंगे तो आपको कितने 5 मार्क्स स्लाइड प्रिपरेशन के मिलने वाले हैं। अब बात आती है किसकी? स्पॉटिंग की बात आती है। किसकी बात आती है? स्पॉटिंग की बात आती है। तो स्पॉटिंग जो होने वाली है, स्पॉटिंग में क्या होता है, आपको कोई एनिमल्स या कुछ क्या कहते हैं, आपको कुछ प्लांट्स वगैरह दे दिया जाएगा, उसका नाम मिटा दिया जाएगा, उस पर से आपसे पूछेंगे कि ये क्या है। ठीक है, आपको दिखाई भी होंगे लैब वगैरह में। तो आपसे स्पॉटिंग के आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 7 मार्क्स मिलने वाले हैं बेटा। कितने मिलने वाले हैं? 7 मार्क्स उसके मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वो आपको बताना पड़ेगा एक तरीके से। ठीक है, चलिए अब प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो आप लोगों ने बनाई होगी बताते ही हैं। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड प्लस में वाइबा, ये आपको कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का होने वाला है। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का ही हो गया। बाकी जो आपका प्रोजेक्ट बचा हुआ है वो आपका कितने का है? 5 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपके 30 मार्क्स जो हैं वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट के लिए और अलग अलग टॉपिक वाइज। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि आपका जो बच्चों की एक टॉपिक रहता है कि भैया वाइवा की बात की जाए कि वाइवा जो होता है, वाइवा वॉइस जो होता है बेटा, इसे कैसे दिया जाएगा। तो मेरी अगर बात माने आप, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप 2 या 3 चैप्टर ऐसे प्रिपेयर कर लेना पहले तो, जो आपको अच्छी तरीके से आते हो। ठीक है, 2 या 3 चैप्टर, आप सिर्फ ज्यादा नहीं करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 या 3 चैप्टर ऐसे, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना बेटा, वो भी चाहता है कि हमारे बच्चे के जैसी मार्क्स, वो भी कहीं से एग्जामिनर आया होगा तो वो भी चाहते हैं कि इन बच्चों के भी अच्छे मार्क्स आने चाहिए। एग्जामिनर बुरा नहीं होता, सिर्फ क्या हुआ, अगर आप अगर आपका बिहेवियर भी अच्छा है ना नॉर्मली, और आप आंसर नहीं भी कर पा रहे तो भी एग्जामिनर चाहता है कि आपको अच्छे मार्क्स दे। ठीक है बेटा, चलो तो वाइवा की बात की जाए तो आप 2 या 3 चैप्टर ऐसे रिवाइज कर लेना, ऐसे एकदम रट के जाना। वो आपसे पूछेगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ के आए हो अच्छी तरीके से, जो आता हो आपको, तो बताना कि सर मुझे ये वाला चैप्टर ज़्यादा अच्छी तरीके से आता है, तो वो आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, दूसरी बात की जाए तो आपको वाइवा में देखना क्या क्या है, आपका बिहेव देखा जाता है। क्या देखा जाता है बेटा? आपका बिहेव देखा जाता है, आपका बिहेवियर कैसा है, आप बात करने में किस तरीके से आप बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं आप लोकल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, आप कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और अगर आप वेल मेंटेन्ड हैं, अगर आप अच्छे तरीके से बात करते हैं, एकदम प्यार से बात करते हैं एग्जामिनर से, तो वो आपको फुल मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो अपने आप को ओवर स्मार्ट नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंट रखना है। ठीक है, और डरना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चों में कॉन्फिडेंस है, ये अच्छी तरीके से क्या कर सकता है, प्रैक्टिकल कर सकता है। ठीक है, तो अपना बिहेवियर याद रखना है। और जो मैंने बताया कि आपको क्या करना है वाइवा में, आपको 2 या 3 चैप्टर, 2 और 3 चैप्टर्स को सही से आप करके जाएंगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद बात की जाए, अगर आप कोई ऐसा डायग्राम बना के ले जाते हैं, अगर आपको और अच्छे मार्क्स चाहिए तो कोई एक चार्ट पेपर लीजिए, आप मेरे कहने पर एक चार्ट पेपर लीजिए व्हाइट कलर का या फिर किसी भी कलर का, उस पर आप क्या कीजिए, चार्ट पेपर पर एक डायग्राम बना लीजिए बढ़िया सा, और आप उन्हें दिखा देना जाकर कि सर मैं थोड़ा सा ये करके लाया था, ये मुझे अच्छा लगा। तो और तो बताए क्या होगा फायदा, तो आपसे ना उसी चार्ट पेपर से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ लेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं तो एग्जामिनर के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो आपसे ही पूछता रहे। सर जैसे ही आप उसे चार्ट पेपर देंगे ना, तो आपसे वो उसी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा सारे, समझ रहे हैं। तो आप
आपके पास बुक या थ्योरी पढ़ने की भी मैं बता रहा हूँ, पढ़ के जाना, कहीं ऐसा ना हो चार्ट पेपर आपका देखे ही ना, सिर्फ थ्योरी पूछ ले 2 या 3 चैप्टर, पर ये तो पक्का पूछेगा कि आप पढ़ के क्या आए हो, वो आप जरूर पूछेगा। तो आपको बता 99% वो क्वेश्चन पूछते ही हैं, 90% तो पूछते ही हैं, ठीक है, कि आप क्या पढ़ के आए हैं बेटा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बता सकते हैं, आप चार्ट पेपर बना के जाएंगे अपना तो और अच्छी बात है, नहीं तो 2 या 3 चैप्टर पढ़ के जाइए, बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना थ्योरेटिकल, ठीक है। बाकी ये आपके एक्सपेरिमेंट करवा जाएंगे, तो आपके क्या कहते हैं स्कूल वाले भी करवा ही देते हैं, हेल्प थोड़ी बहुत कर देते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो बायोलॉजी का प्रैक्टिकल है वो होने वाला है। 30 मार्क्स मैंने आपको बता दिए हैं किस तरीके से एवेल्युएट किए गए हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी मैंने कहा कि अपना जो मैनर और जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा वेल मेंटेन्ड रखिएगा, और थोड़ा बात करने का जो तरीका है, वे ऑफ टॉक जो है वो थोड़ा सा कैसा रखना है, आपको एकदम नरम रखना है, किसी से अकड़ के बात नहीं करनी। आप एग्जामिनर बोल रहे कैसे भी बोले, एग्जामिनर गुस्से वाला भी हो तो भी आपको सहजता से और प्यार से ही बात करनी है उससे, ठीक है। चलिए, तो जो आपकी तक इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी मैंने आपको दे दी। अब आपका फर्ज है कि आप भी अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करके इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले यही कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी का।